करने वाले हैं 2022 रिलीज्ड एक हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द किंड्रेड। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक प्रेग्नेंट लेडी हेलेन को एक हाई राइज बिल्डिंग के कॉरिडोर में से भागते हुए देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। जैसे ही वो नीचे पहुंचती है, ऊपर से कोई भारी चीज आकर गिरती है उसके सामने, जिसे देखकर हेलेन चौंक जाती है। असल में वो चीज उसके पिता की लाश थी। अपने घर के बालकनी से कूदकर उन्होंने अपनी जान ले ली। हेलेन इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाती, बिल्कुल सुन पड़ जाती है वो, और तभी एक गाड़ी आकर उसे धक्का दे देती है। इसके अगले सीन में हम पहुंच जाते हैं पूरे 1 साल बाद। मिलते हैं हेलेन से। पता चलता है पिछले 1 साल से वो कोमा में थी। अभी इतने दिनों बाद उसका होश लौटा तो जायज है उसे सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। लोगों के चेहरे तो उसे याद थे, मगर कुछ याद है उसके दिमाग से बिल्कुल ही मिट चुकी थी। उसका पति ग्रेग आता है इससे मिलने। पता चलता है अभी उनकी एक बेटी भी है, हाइडी। हेलेन ने कोमा में रहते वक्त ही उसे जन्म दिया था। वो हाइडी को ले आते हैं उसके माँ से मिलवाने, उसके गोदी में बिठाते हैं, मगर हेलेन को उसके प्रति कोई अट्रैक्शन फील नहीं होता। उसे लग ही नहीं रहा था कि उसका अपना है। नेक्स्ट डे एक पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव शेफर्ड आते हैं उससे मिलने। वो हेलेन के पिता मिस्टर रॉबर्ट के सुसाइड केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। वो हेलेन से पूछते हैं उस दिन क्या हुआ था। एक आदमी ने उसे उस दिन रॉबर्ट के घर से भागते हुए देखा था और उसके ठीक बाद ही वो कूद गए थे। अभी बस हेलेन ही बता सकती है क्यों। क्या रॉबर्ट किसी बात को लेकर परेशान थे, और वो क्यों भाग रही थी? इन सवालों का जवाब हेलेन के पास नहीं था, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था। ब्रेन इंजरी के कारण उसके दिमाग से कुछ मेमोरीज बिल्कुल ही ब्लॉक्ड हो चुके थे, जो समय के साथ साथ ही वापस आएगा। उसे याद है उस दिन रॉबर्ट ने उसे कुछ कहा था, मगर क्या, उसे याद नहीं। वो प्रॉमिस करती है जब भी उसे कुछ याद आएगा वो डिटेक्टिव से शेयर करेगी। अगले कुछ ही दिनों के अंदर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो ग्रेग के साथ खुशी खुशी घर वापस जाने लगती है। मगर यहाँ पर उसे पता चलता है पिछले 1 साल से उसके मेडिकल बिल्स भरते भरते ग्रेग बिल्कुल ही भिखारी बन चुका है। कोई सेविंग्स नहीं है उसके पास। इवन अपने घर के ईएमआईज तक उसने मिस कर दिया, तो उसे वो घर छोड़ना पड़ा। अभी वो लोग रॉबर्ट के घर में रहते हैं, वही घर जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। रॉबर्ट के मौत के बाद अभी वो हेलेन का हो चुका है, मगर हेलेन उसके अंदर जाना नहीं चाहती थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था। इनफैक्ट उसके लिए तो सब कुछ ही अजीब था। इतने सारे चेंजेस एक साथ हो गए कि उसे कोप अप करने का मौका ही नहीं मिला। अपनी बेटी तक को वो संभाल नहीं पाती। न जाने क्यों उसके अंदर वो मैटरनल इंस्टिंक्ट काम नहीं कर रहा, लेकिन वो कोशिश जारी रखती है। बस कुछ ही दिनों के अंदर अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है। बाकी वीकनेसेस भी धीरे धीरे ओवरकम कर लेती है। इवन ग्रेग के साथ भी उसका रिश्ता बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। बाय प्रोफेशन हेलेन एक आर्टिस्ट है, तो ग्रेग उसका सारा सामान इसी घर में ला कर देता है, जिससे वो अपने क्रिएटिव ब्लॉकेज से निकल सके। एक दिन उन्हीं सामान के अंदर हेलेन को अपने पिता का फोन मिलता है। जैसे ही वो कनेक्ट करती है, उसे एक वॉइस मैसेज मिलता है किसी फ्रैंक से। उसे याद आता है फ्रैंक उसके पिता का दोस्त हुआ करता था, तो शायद वो कुछ कह पाए उनके सुसाइड के बारे में। इसी होप में अगले दिन ही हेलेन उनके घर जाती है, उनसे बात करती है, मगर काम का कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। उल्टा उनके घर के खिड़की पर हेलेन को एक बच्चे का भूतिया चेहरा दिखता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। उस दिन घर लौटने पर उसे पता चलता है आज हाइडी का चेकअप डेट था, जो वो बिल्कुल भूल गई। ऊपर से उसे चेक करते वक्त नर्स को उसके पैरों पे कुछ मार्क्स पे दिखते हैं। ग्रेग को लगने लगा था कि वो जरूर कभी गिर गई होगी। हेलेन उस पर ध्यान नहीं देती, जो कि सरासर झूठ है। हेलेन को तो बहुत खराब लगता है। वो इतनी कोशिश कर रही, फिर भी एक अच्छी माँ वो क्यों नहीं बन पा रही। उसे सच में ही नहीं पता हाइडी कब गिरी। इसके कुछ दिन बाद ग्रेग उसके लिए एक वेलकम पार्टी अरेंज करता है, जिसमें फ्रैंक भी आता है। हेलेन तो खुश हो जाती है, मगर ग्रेग नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था हेलेन क्यों फालतू में प्रेजेंट को छोड़कर पास्ट को खोद रही है। जो हो गया सो हो गया। मगर हेलेन को अपने पिता के मौत का राज जानना था, तो वह फ्रैंक से कांटेक्ट नहीं तोड़ती। बिसाइड्स हेलेन को उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत ही फादरली अटैचमेंट फील कर पाती है वो। उसे पता चलता है फ्रैंक की भी एक बेटी हुआ करती थी, जो बहुत छोटी उम्र में गुम हो गई थी। शायद इसीलिए वो बार बार हाइडी को देखने आते थे। इसी बीच कुछ अजीब हादसे होने लगते हैं हेलेन के साथ। ग्रेग को बिजनेस टूर पे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा था, तो वो घर में अकेली रह जाती है।
ऐसे में उसे देर रात घर में किसी और की प्रेजेंस महसूस होती है। कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था तो कोई चीजें तोड़फोड़ कर रहा था। इवन उसे अपने बेड के नीचे एक छोटा सा लड़का भी दिखता है क्रॉल करते हुए। पहले तो अपना इमेजिनेशन सोचकर वो इसे इग्नोर कर जाती है, लेकिन जब दिन के उजाले में भी उसे ये सब दिखने लगते हैं तो वो समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो अगले दिन ही एक साइकिक को घर बुलाती है और उसे बताती है कि उसे लगता है उसके पापा के स्पिरिट उससे कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग एक सियांस अरेंज करते हैं, मगर जब आप किसी और स्पिरिट से मिलता है, वो साइकिक पोजेस्ड होकर डायरी पे बहुत सारे नाम लिख देता है, कुछ लड़के और कुछ लड़की का। हेलेन इनमें से किसी को भी पहचान नहीं पाती, लेकिन वो श्योर थी ये उन्हीं बच्चों के नाम है जिसे वो बार बार देखती आ रही है। उसे लगता है शायद ये इसी बिल्डिंग में रहने वाले कोई बच्चे थे, तो वो अपने नेबर से पूछताछ करती है, मगर वो कहते हैं यहाँ पर हेलेन के अलावा और कभी कोई बच्चा नहीं था। इसके बाद हेलेन ऑनलाइन रिसर्च करती है। तब उसे पता चलता है कई साल पहले 1984 में स्टोनवर्थ नाम की एक जगह में ये सारे बच्चे रहते थे। इन सभी की उम्र 5 से 9 साल की थी और वो सभी लोग एक एक करके गायब हो गए थे। अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। इनमें से कुछ बच्चों के पेरेंट्स अभी भी उसी जगह में रहते हैं। जब उन्हें रिसेंट कुछ चाइल्ड किडनैपिंग के बारे में पता चला जो बिल्कुल उनके बच्चों की तरह हुआ था, उन लोगों ने केस को रीओपन करने का दावा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो केस अनसॉल्व्ड ही रह गया। हेलन हाइडी को अपने नेबर के पास रखकर उसी दिन उस सोसाइटी में जाती है और कुछ पेरेंट्स से बात करती है। सभी से उसे बस एक ही नाम पता चलता है, सैकहेड। किडनैप्ड होने से पहले उनके बच्चों को एक आदमी दिखता था जो अपने माथे को सैक से कवर कर रखता था। उनके पेरेंट्स को लगता है वही जरूर किडनैपर है। इसके बाद हेलन उस केस के हेड डिटेक्टिव ऑफिसर गिलियन से भी बात करती है। उसे भी सैकहेड के बारे में भली भांति पता था। इवन उस खूनी ने एक लंबा चौड़ा कन्फेशन लेटर भी दिया था, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि फर्स्टली उसे कोई क्लू नहीं मिला एंड सेकेंडली उसे खुद सैकहेड ने कॉल करके वार्न किया था, एक्चुअली थ्रेट दिया था। उसके भी बच्चे थे जिनका ख्याल उन्हें रखना था, तो उन्होंने मजबूरन वो केस छोड़ दिया। मगर उन्हें बस 5 बच्चों के बारे में ही याद है, किसी ऐना को तो वो नहीं जानते। अब ये कौन है? उससे भी बड़ा सवाल ये था कि इन सबसे रॉबर्ट का क्या कनेक्शन। ये सब सोचते सोचते हेलन घर वापस आ जाती है और अपने नेबर से उसे एक बेहद अजीब बात पता चलती है। बात यह है कि इतने दिनों से हेलन को पता था कि उसका जन्म इसी बिल्डिंग में हुआ था, मगर ये आदमी कहते हैं नहीं, जब वो 4 साल की थी तब वो यहाँ पर आई थी। हेलन को बहुत अजीब लगता है, भला इस बात को लेकर रॉबर्ट उससे झूठ क्यों कहेंगे। मगर इसलिए झटका तो उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है इससे पहले रॉबर्ट स्टोनवर्थ सोसाइटी में रहते थे। ढूंढने पर उसे उस घर की टैक्स पेपर और अपनी एक फोटो भी मिल जाती है। इस राज का खुलासा करने के लिए हेलन उसे रात फ्रैंक को कॉल करती है। वो रॉबर्ट का काफी करीबी दोस्त था, भले ही बीच में बहुत साल उनका रिश्ता नहीं रहा, मगर उसे जरूर कुछ पता होगा। लेकिन उससे बात करके हेलन को दुगना शौक लगता है क्योंकि उसे पता चलता है एना फ्रैंक के बेटी का नाम था जो बचपन में गायब हो गई थी। हेलन को शायद और भी कुछ जानना था, मगर ठीक तभी उसे हाइडी की आवाज सुनाई देती है जो अचानक बहुत जोर जोर से रोने लगी थी। हेलन भागती है उसे देखने, मगर उस तरफ जाते ही उसे एक बहुत ही क्रीपी लड़की का चेहरा दिखता है जो रूम का दरवाजा बंद कर देती है। हेलन बहुत कोशिश करती है, धक्का देती है, मगर दरवाजा अंदर से लॉक्ड हो चुका था। वो कुछ नहीं कर पाती, बस बाहर बैठे रोती रहती है। फॉर्चुनेटली तभी डिटेक्टिव शेफर्ड आए थे उससे मिलने। वो हाइडी को बचा लेते हैं, साथ में ग्रेग को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि हेलन की हालत देखकर उन्हें लगा नहीं कि वो किसी बच्चे की देखभाल कर सकती है। ग्रेग को भी यही लग रहा था। वो हेलन को बहुत समझाता है रॉबर्ट के मामले से खुद को दूर रखने के लिए, उसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है, मगर हेलन मना कर देती है। उसे अब इस राज के जड़ तक पहुंचना ही है कुछ भी करके। तो ग्रेग भी हाइडी को लेकर अपने माँ के घर शिफ्ट कर जाता है। खाली घर में हेलन को फिर से वो बच्चे नजर आते हैं। इस बार वो हेलन को एक बक्सा देकर जाते हैं जिनमें स्टोनवर्थ किडनैपिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। हेलन को उनमें से एक लेटर मिलती है, एक कन्फेशन लेटर जिसके बारे में ऑफिसर गिलियन कह रही थी। हेलन इस लेटर को देखकर और ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि इसका राइटिंग तो बिल्कुल उसके पापा जैसे है। मतलब अभी तक जो उसे लग रहा था वही सच है, सैकहेड किलर और कोई नहीं उसके पिता है। उसने ही अपने सोसाइटी के 5 बच्चों का खून किया था, इवन अपने दोस्त के बेटी को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए ये बच्चे हेलन के पीछे पड़े हैं, उन्हें इंसाफ चाहिए।
हेलन और लेट नहीं करती, वो अपने स्टोनवर्थ वाले घर के सामने जा पहुंचती है। वहां भी कुछ बच्चे खड़े थे उसे रास्ता दिखाने के लिए। एक लड़की उसे घर के पीछे वाली जमीन खोदने के लिए कहती है और जैसी हेलन वो करती है, जमीन के नीचे से निकल आते हैं कुछ कंकाल, छोटे छोटे बच्चों के, ऑलमोस्ट 30 साल पुराने। घर की प्रेजेंट ओनर पुलिस बुलाती है। डिटेक्टिव शेफर्ड आते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और कंफर्म करते हैं ये वही बच्चे हैं। 30 साल पुराना केस अब जाके सॉल्व हुआ, मगर इसकी सजा तो गुनहगार को मिली ही नहीं। हेलन को यकीन नहीं हो रहा था रॉबर्ट जैसे इंसान ऐसे भी हो सकते हैं, मगर उसने खुद सुसाइड क्यों किया? इसका जवाब जानने के लिए हेलेन उस रात फिर से एक सेंस परफॉर्म करती है, अपने पिता के आत्मा को समॉन करती है। वो आते तो है मगर कुछ कहते नहीं, बस बार बार उस सुसाइड वाले सीन को ही दोहराते रहते हैं। असल में उसकी स्पिरिट एक लूप में फंस चुकी थी, अपने आखिरी पलों को बार बार जी रहे थे वो, उनका आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी। ऐसा तभी होता है जब उस आत्मा का कोई काम अधूरा रह जाता है, मगर क्या काम? हेलन को तो कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी नजर पड़ती है फोटो फ्रेम के ऊपर जो गिर गया था। उसे उठाकर जब हेलन चेक करती है, उसे उस फोटो का आधा हिस्सा पीछे फोल्ड किया हुआ मिलता है, जहां एक और चेहरा छुपा था, फ्रैंक का। मतलब 1992 के उस फोटो में फ्रैंक भी था उनके साथ। हेलन को उसी वक्त उससे बात करनी थी, पूरा सच जानना था उससे। क्या उसका गेस सच में ही सही है? क्या रॉबर्ट एक खूनी थे या फिर बात कुछ और है? वो ग्रेग को मैसेज करती है फ्रैंक के घर जाने के लिए और खुद वहां जा पहुंचती है। एट द सेम टाइम हम ऑफिसर गिलियन को देखते हैं हेलन के घर आते हुए। उसे डर था कहीं सैकहेड किलर उसे ना हार्म कर दे। उधर ग्रेग भी आ रहा था हाइडी को लेकर। जैसे ही ये दोनों पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं, कोई ग्रेग का खून कर देता है और हाइडी को लेकर भाग जाता है। उसे चेक करते वक्त ऑफिसर को मिलता है उसका फोन, जैसे उसे पता चलता है कि हेलन कहाँ है। दूसरी तरफ हम हेलन को देखते हैं जो फ्रैंक को कन्फ्रंट करती है। क्या उसे शुरू से पता था रॉबर्ट ही सैकहेड है? तो उसने कुछ किया क्यों नहीं? क्यों रोका नहीं उसे? मगर उसे जो पता चलता है, उससे हेलन को तीसरी बार झटका लगता है। पता चलता है रॉबर्ट ना तो कोई खूनी था, ना उसका पिता, दोनों ही फ्रैंक है। ये बात सुनकर एक झटके में हेलन को उस रात की सारी बातें याद आ जाती है। उसे याद आता है रॉबर्ट ने उससे कहा था कि वो उसके पिता नहीं है, उसका असली पिता एक हैवान है, मर्डरर है, जिसका नाम है फ्रैंक, और फ्रैंक उसका भाई है। शायद इसीलिए वो चाहकर भी कभी पुलिस को सब कुछ सच बता नहीं पाए। हाँ, वो लेटर लिखकर कोशिश तो की। हाँ, वो लेटर लिखकर उन्होंने कोशिश तो की, मगर सिर्फ मामले को शांत करने के लिए, जिससे उन बच्चों के पेरेंट्स को पता चल जाए कि वो और कभी घर नहीं लौटने वाले। वो अपने आप को इक्वली गुनहगार मानते थे, क्योंकि फ्रैंक जिन बच्चों का खून करता था वो ही दफनाते थे उनके लाशों को। लेकिन वो फ्रैंक की तरह बीमार नहीं थे। उन्हें पता था एना उसके पिता के पास रही तो वो जिंदा नहीं बचेगी, तो वो एक दिन उसे लेकर फरार हो गए। लंदन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में आकर एक नई जिंदगी शुरू की। एना का नाम बदल दिया, फ्रैंक से सारा रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन अपने करतूतों से आजादी उन्हें कभी नहीं मिली। उन बच्चों की आत्मा उन्हें कंटिन्यूअसली अपने गुनाह के बारे में याद दिलाती रही, जिससे मजबूर होकर उन्होंने एक दिन सुसाइड कर ली। उनका अधूरा काम फ्रैंक को सजा देना ही है, जो अब हेलन पूरा करेगी। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर ये फ्रैंक तो बिल्कुल ही पागल हो चुका था, अपने असली रूप में आ चुका था वो फिर से। अपनी बेटी को भी वो नहीं छोड़ता, साथ में ये भी कहता है कि उसने ग्रेग का खून कर दिया है और हाइडी को किडनैप भी। अपने बीमारी के सामने वो मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता, उसे हाइडी को मारना ही होगा। हेलन को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कैसे रोके इसे। फॉर्चुनेटली उसे कुछ करना नहीं पड़ता। तभी वहां पर ऑफिसर गिलियन आ जाती है और वो फ्रैंक के माथे पर शूट करके उसे मार डालती है। वहीं पर खेल खत्म हो जाता है सैकहेड किलर का। उसके मरने के साथ साथ स्टोनवर्थ किडनैपिंग केस सॉल्व तो होता ही है, साथ में और भी रिसेंट किडनैपिंग का राज खुलता है, क्योंकि सभी की लाश उसके घर के बैकयार्ड से ही मिलती है। हेलन को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था क्या क्या हो गया उसके साथ, मगर उसे सबसे ज्यादा टेंशन हो रहा था हाइडी को लेकर। वो कहाँ है? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। सभी को तो डर लग रहा था कहीं उसकी लाश पे घर के किसी कोने में ना पड़ी हो दूसरे बच्चों की तरह। हेलन को भी एग्जैक्टली यही लग रहा था। जब बहुत ढूंढने के बाद भी हाइडी नहीं मिलती तो हेलन सारा होप छोड़ देती है। सब कुछ तो खत्म हो चुका है, वो जिंदा रहकर क्या करेगी? वो घर जाती है और बालकनी से कूद जाती है।
ठीक उसी वक्त डिटेक्टिव शेपर्ड को अपने टीम से खबर मिलती है हाइडी मिल चुकी है, वो बिल्कुल ठीक है। मगर वो ये बात हेलन तक पहुंचा पाई इससे पहले ही सब कुछ खत्म हो जाता है। हेलन बिल्कुल रॉबर्ट की तरह बालकनी से कूद जाती है। अपने पेरेंट्स को ठीक से जानने से पहचानने से पहले ही हाइडी अनाथ बन जाती है। दोस्तों ये कहानी यहीं पर